ठीक है, हम बताए थे तुमको एजम्पशन बताए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का 5 एजम्पशन अभी तक बता चुके थे। पहला था कार्डिनल मेजरमेंट की, वो नंबर से मेजर किया जाएगा यूटिलिटी को। दूसरा बताए थे मनी के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा, मम्मी वाला एग्जांपल। तीसरा बताए थे कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, चम्मच, चाय चम्मच से पियेंगे। फिर कंटिन्यूअस कंजम्पशन, सुबह लिट्टी शाम लिट्टी नेक्स्ट डे लिट्टी। फिर पांचवा बताए थे नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में चेंज नहीं, मतलब मेरे हाथ का सब्जी मम्मी के हाथ का सब्जी, याद है। अभी इसके बाद था रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर मतलब, रेशनल कंज्यूमर देखो क्या होता है। मान लो कि एक हम हैं और एक आदि है, दोनों हम लोग क्या किए कि दोनों हम लोग बनाए पनीर का सब्जी। अब तुम दोनों को खिलाने के लिए, तुम लोग को खिलाने के लिए लेके आए हम लोग। अभी हुआ क्या कि कुछ भी है जो भी है दिखाने के लिए, लेकिन मेरा रिस्पेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। अगर मेरा थोड़ा आदि से खराब भी होगा, बट स्टिल तुम लोग कभी बोलोगे कि आपका आदि से खराब था, तुम हमेशा बोलोगे आपका बेटर था आदि का कम था, ठीक है। अब सिचुएशन क्या हुआ देखो, पहला कौर तुम लोग क्या खाए, पहला कौर खाए तुम लोग ये आदि का सब्जी। तो तुम्हारा पहला कौर खाया मेरा सब्जी, ठीक है। पहला कौर खाया, फर्स्ट बाइट लिए तुम लोग, फर्स्ट बाइट बहुत अच्छा लगा तुम लोग को इन अकॉर्डेंस विथ मी, ठीक है। अभी देखो अच्छा लगा या नहीं लगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छा लगा तुम लोग ऐसा हमको बोले, ठीक है। दूसरा बाइट लिए आदि का, ठीक है। दूसरा बाइट जैसे ही आदि का लिए तो तुम लोग क्या बोले, तुम लोग बोले ये जो था ना ये उतना अच्छा नहीं था, जबकि आदि का ज्यादा बेटर था, मेरा उससे कम बेटर था, ठीक है। लेकिन तुम लोग क्या किए, तुम लोग वो हो गए, क्या बोलते हैं, पार्शियली तुम लोग जज किए चीज़ों को। तुम लोग आदि को कम प्रेफरेंस दिए, हमको ज़्यादा प्रेफरेंस दिए। क्यों? इस वजह से क्योंकि तुम लोग रेशनल नहीं थे। रेशनल कंज्यूमर मतलब, रेशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि इंसान जो ना, जो रियल अपना उसके मन में जो फीलिंग हो वो बयां करे, ये नहीं कि बनावटी, ठीक है। हाँ क्योंकि वो बच्चा है उसको बोल दें वो बढ़िया बनाया था, नहीं। एकदम रियल कंज्यूमर जो होता है, रेशनल कंज्यूमर जो होता है, वो एक्चुअल फैक्ट बताता है। तो जब तक रेशनल कंज्यूमर नहीं होगा, मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा। इसके बाद था मेरा इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। सबसे बड़ा एग्जांपल याद करो, तुम दोनों को तो याद होगा, छोले भटूरे और छोले चावल वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे छोले के साथ भटूरे किसको पसंद है, चावल किसको पसंद है? भटूरे 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 और चारों भटूरे, हमको चावल, ठीक है। छोले के साथ हमको चावल पसंद है, तुम चारों को भटूरे पसंद है। अभी सिचुएशन देखो, अगर तुम लोग को चावल दे दिया जाए छोले के साथ खाने के लिए, पसंद तो है नहीं तुम लोग को, और हमको अगर भटूरे दे दिया जाए, हमको भटूरे पसंद नहीं है छोले के साथ, तो सिचुएशन क्या होगा देखो। पहला, अगर हम एक कटोरी छोला खाते हैं, ठीक है, और वो खाते हैं हम भटूरे के साथ, ऑब्वियसली हमको पसंद नहीं है तो हमको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वही नेक्स्ट जब एक कटोरी छोले खाएंगे चावल के साथ, तो सोचो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल पिछले वाले से तो बेटर ही होगा, क्योंकि आई लव छोले चावल, ठीक है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, तुम बोलोगे भैया आप तो गलत पढ़ाते हैं यार, आप बोले थे कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे, हम कर रहे हैं। आप बोले थे जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन घट जाएगा, बोले थे, आप तो गलत बोले थे। हम बोले भाई ये नहीं है, ठीक है। छोले से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है कभी किसी और चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ना ही भटूरे पे ना ही चावल पे, ठीक है। छोले का जो सेटिस्फेक्शन है छोले पे डिपेंड करता है। अगर आप जज करना है आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप छोले पे जज कीजिए। एक कटोरी छोला खाइए, फिर दूसरा कटोरी खाइए, फिर तीसरा कटोरी खाइए। ये नहीं कि पहली बार छोला जो है भटूरे के साथ खा रहे हैं, फिर दूसरी बार छोला जो है चावल के साथ खा रहे हैं। तो कोई भी चीज का यूटिलिटी किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद था मेरा MU ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो पहला बात तो हम लोग MU जो है मनी का 1 मानते हैं हमेशा। 1 मतलब 1 रुपया से हमको 1 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये मान के चला जाता है, एज्यूम किया जाता है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब ये कांस्टेंट क्यों रहना चाहिए बताओ। मान लो एक कॉफी है यहाँ पे, हम लोग गए पटना एयरपोर्ट पे, ठीक है। पटना एयरपोर्ट पे गए तो कॉफी हमको मिला 265 का, एक कप कॉफी। 1 घंटे के बाद, 1 घंटा भी नहीं, हाफ आवर, जैसे हम कॉफी पी के बोर्ड हुए, ऑन बोर्ड होके फ्लाइट से उड़ के पहुंच गए हम कहाँ, मुंबई पहुंच गए, कोलकाता पहुंच गए आधे घंटे में, ठीक है। कोलकाता पे हम ऑफ बोर्ड हुए, वहां से उतरे, तुरंत बाहर निकले, फिर एक कॉफी पी लिए। आधा घंटा इज नॉट द बिग थिंग, वो कंटिन्यूअस कंजम्पशन में माना जा सकता है। तो हम कोलकाता में उतरे, फिर वहां कॉफी खरीदे, वहां पे कॉफी हमको दिया 735 रुपीज का। यहाँ पे कितने का दिया था, 264 का, वहां दिया 735 का।
एयरपोर्ट का कॉफी था भाई, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दोनों में अभी देखो, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या था, मेरा इक्वल था। लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम तो बोलेंगे कि यार जो कलकत्ता वाला था उससे हमको कम सेटिस्फैक्शन मिला, बिकॉज आई एम पेइंग मोर देन इनफ, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लेवल पे हम सोच सकते हैं कि कॉफी जो यहाँ 265 का है, तो वही कॉफी 734 का हो, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि कलकत्ता में चीजें महंगी है और आरा में, पटना में चीजें सस्ती हैं इन अकॉर्डेंस विद कलकत्ता, तो एमयू जो है दोनों का डिफर कर जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं ना कि तुम जहां पर हो ना, वहां पर एमयू तुम्हारा लगातार कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब 1 रुपए से तुमको 1 रुपए जितना ही सेटिस्फैक्शन लगातार मिलना चाहिए, ठीक है। आरा कलकत्ता, पटना कलकत्ता में क्या हो जा रहा था, पटना कलकत्ता में हो रहा था ये कि हम लोग को जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन था 1 रुपए में, वो कम हो जा रहा था कलकत्ता में, ठीक है। इसी कारण हमको ज्यादा पे करना पड़ रहा था। लेकिन पटना में हमको उससे ज्यादा मिलता था तो कम पे करना पड़ा, 265 में ही हो जा रहा था, वहां 734 लग जा रहा था। अच्छा एक बात बताइए, तुम लोग प्राइस सेम रहना चाहिए? प्राइस सेम नहीं रहना चाहिए, मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मनी इज गोइंग टू बी इक्वल फॉर पटना एंड फॉर कलकत्ता। जितना का सामान तुमको पटना में मिलता है उतने ही का सामान तुमको कलकत्ता में मिलना चाहिए, जो चीज पॉसिबल नहीं है। तुम फॉर एग्जांपल हम बताते हैं तुमको, रोड पे तुम एक रेडी वाले से, ठीक है, तुम गए शॉल खरीदे अपनी मम्मी के लिए, फर्स्ट सैलरी आया तुम्हारा, तुम शॉल खरीदे। हम अपना पर्सनल एग्जांपल बताते हैं, हम पहली बार शॉल खरीदे थे मम्मी के लिए पटना फुटपाथ से खरीदे थे, वहाँ पे क्या नाम है यार उसका, कौन बाजार लगता है अभी जहाँ से हम, क्या नाम है, बाबू बाजार, अरे वो मार्केट, खदान मार्केट, नहीं, अरे वो कौन मार्केट लगता है, लहासा मार्केट है। अभी हम लाए थे उससे यार, बताए तो थे तुम लोगों को कि लाए हैं, जैकेट लाए हैं वहां से। तो वहीं से जाके हम क्या किए, रेडी वाले से खरीदे एक शॉल। हमको वो शॉल दिया 300 एंड समथिंग का, 350 या 60 रुपीज का दिया आफ्टर बार्गेन, ठीक है। अभी वही चीज अगर हम जाते मॉन्टी कार्लो में खरीदने के लिए, क्या 350 रुपये में शॉल देता हमको? नहीं देता, ठीक है। क्यों नहीं देता? क्योंकि वहां पर मनी का वैल्यू जो है डिफर कर जाता, मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिफर कर जाता। क्यों करता? वहां पे पहला बात शोरूम का चार्ज जुड़ जाता, वहां पे बेटर फैसिलिटीज का चार्ज जुड़ जाता, वहां पे बेटर प्रेजेंटेशन का चार्ज जुड़ जाता, वहां पे ब्रांड का चार्ज जुड़ जाता, तो मनी का जो वैल्यू है बदल जाता वहाँ, ठीक है। तो इस चलते हमारा कहा जाता है कि जब भी लॉ ऑफ डीएमयू आपको यूज करना है तो आपको मनी का जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट रखना होगा। आफ्टर दैट फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। अब सोचो, आज अभी मेरे पास, अभी मेरा अर्निंग कितना होगा मंथ का? 22,000 बक्स है। 20,000। अब कहाँ, अब नहीं। मेरा मंथ का अर्निंग है फॉर एग्जांपल मान लेके चलो कि 6,500, अभी 6,500 7,000 करीब चल रहा है, ठीक है। तो 7,000 रुपया मेरा मंथ का अर्निंग है। हम क्या किए, तुम लोग बोले भैया चलिए ना पार्टी दीजिए, भैया पार्टी दीजिए, भैया पार्टी दीजिए। हम चले गए तुम लोग को लेके कहाँ पे, मौर्य। कहाँ, इतना पैसा थोड़ी है भाई, 7,000 रुपया आपका महीना है यार, मौर्य में लुट जाएंगे यार। 7,000 सोच रहा है आरा जंक्शन, साला एक नान भी नहीं खा पाएंगे मौर्य में जाकर हम लोग। कितने का होता है? बहुत महंगा देता है वहाँ सब्जी यार, ठीक है। आप बोलो तुम कि भैया 7,000 रुपये आपको सैलरी मिला, चलिए ताज में चल के डिनर करके आते हैं। चाय मेरा अपना चाय नहीं हो पाएगा, तुम लोगों को क्या पिलाएंगे? तो हम क्या कहें, हम बोले चलो इसमें चलते हैं, रीगल रिजॉर्ट में चलते हैं, मस्तिफ ग्रैंड जो है उसमें चलो चलते हैं। एंड फिर हम लोग गए, 4-5 हम लोग गए, एंड देन हम लोग का जो बिल बना वो बना अप्रॉक्स 3,000 समथिंग का बिल बना। हम लोग खावा के आ गए, ठीक है। अभी जब हम आ रहे थे ना, हम बोले यार बहुत पैसा खर्च हो गया, क्योंकि 50% सैलरी मेरा चला गया मंथ का, ठीक है। जस्ट सोचो, अचानक से हमको पता चला कि भाई हमको मेरी जॉब लग गई है ईवाई में, ठीक है। और ईवाई में तुम लोग को ये बात हम नहीं बताए थे, ठीक है। मेरी जॉब ईवाई में लग चुकी थी, एंड ईवाई में जॉब लगी तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। उस दिन मंथ का आखिरी दिन था 31st, और मेरा सैलरी तुरंत क्रेडिट हुआ मेरे सैलरी अकाउंट में। सैलरी कितना था? 1,37,000, ठीक है। सैलरी क्रेडिट हुआ, क्रेडिट होते हम ऐसे फोन पे देखे, अब क्या मेरे लिए वो 7,000 रुपया मायने रखता है? 3,500 रुपए का बिल मायने रखेगा? क्योंकि मेरे अकाउंट में 1,37,000 था। अगर अभी हम 20,000 का पार्टी भी दे देना तो दैट विल बी ओके, ठीक है। हमको कोई टेंशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा आ गया उस वक्त। अगर इनकम इंक्रीज किया, अब देखो 7,000 जब मेरा वो था सैलरी था, हम 3,500 का जब डिनर करके आए तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू इनकर हाफ ऑफ द सैलरी ऑफ माइन ऑफ अ मंथ इन दैट डिनर,
ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मेरा सैलरी 1,37,000 है, उसमें से 3,500 रुपए का अगर हम डिनर करके आ रहे हैं तो वो हमको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत लिटिल अमाउंट है मेरे सैलरी का। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आपको फॉलो करना है ना, तो आपको इनकम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनकम कांस्टेंट रहेगा तो मेरे लिए 3,500 तब भी उतना ही मायने रखता था जब 3,500 मेरा सैलरी क्रेडिट होने के बाद है। मतलब जॉब वाले आदमी। ठीक है, तो कांस्टेंट होना चाहिए इनकम। दूसरा, प्राइसेस कांस्टेंट होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। मतलब मान लो कि पहला हम ऐसे हम लोग पांचों गए इसमें रीगल रिजॉर्ट में गए, और हम लोग चारों तो एंटर किए तो सब बढ़िया था। आर्यन एंटर किया, बस होटल वाला सब बोलता है अच्छा आया है, बड़ा पार्टी आया है, बड़ा पार्टी आया है। ठीक है, देखते ही बोला बड़ा पार्टी आया, बड़ा पार्टी आया। हम लोग बैठे, भैया ये कितने का है, वो कितने का है, वो मेनू ला के दिया। अब मैनेजर आ गया सर्व करने के लिए, सीधे उसको वेटर को नहीं भेजा, मैनेजर है, सर बताइए क्या लीजिएगा, सर बताइए। एकदम तुरंत आके आर्यन के पास। अभी सिचुएशन देखो क्या होता है। हम लोग नॉर्मली एक दिन पहले हम लोग चारों गए थे, और नेक्स्ट डे फिर आ रहे हैं भैया आप अकेले गए ना, हमको नहीं ले गए। हम लोग चलो यार तुम भी चलो, फिर हम लोग पांचों जाते हैं उसे। एक दिन पहले गए थे तो हम लोग को कोई एक सब्जी का नाम बताओ। पनीर मखनी। पनीर मखनी ऐसा कोई सब्जी नहीं था, पनीर बटर मसाला होता है भाई। देखो ये होता है अमीर लोगों का निशानी, नाम ही नहीं पता है भाई। भैया ये कर दिए, ये कर दिए, ये सब लेते आइए, जो है आपके पास सब 2-2 प्लेट। शाही पनीर, शाही पनीर। शाही पनीर, शाही पनीर तुम्हारा फेवरेट है क्या? नहीं, मीठा अच्छा नहीं लगता। मीठा अच्छा नहीं लगता है, उसको मीठा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ, मीठा पसंद है। पनीर मखनी। अरे आगे कैसे भी नहीं मालूम पनीर मखनी। हाँ, पनीर मखनी। अरे पनीर बटर मसाला बोलते हैं भाई उसको, वही पनीर मखनी। जानते छोटा छोटा कोई ढाबा में रहता है मखनी। हाँ, तो ढाबा में थोड़ी जा रहे, होटल में जा रहे ना। पनीर मखनी वहाँ बोलोगे ना तो ऐसे करके लगेगा, तुमको नहीं देखेगा, तुमको पहचानता है ना, सर आइए वो वाला। जो बोल रही है तुम जो बोलोगे तुम्हारे लिए, तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो जगत के पालनहार, तुम ही चलाते सारी गाड़ी, तुम ही चलाते सारे कार। चलो जान ठीक है, जाने दो, चलो इधर आ। तो हम लोग एक दिन पहले गए थे, तो हम लोग को शाही पनीर हम लोग जब पूछे तो हम लोग को बताया 275 का प्लेट है सर। और जैसे ही आर्यन पूछा ना ये शाही पनीर कितने का होगा, अरे वो मीठा वाला, वो जो पनीर का सब्जी आता है, वो काजू वाजू डाल के, वो कैसे, वो क्या रहता है वो, सर शाही पनीर हाँ वो कितने का, वो सर 2750। ठीक है आर्यन बोला ठीक है ले, ये 2 प्लेट बोले, ये फिर बोलता है पनीर कढ़ाई सर कितने का होगा। एक दिन पहले हम लोग पनीर कढ़ाई खाए थे, उनको हम लोग को बोला कि भाई 250 रुपए का है। ठीक है, वो ऐसा सर वो क्या कढ़ाई में वो पनीर को बनाते हैं, उसको क्या होता है, पर सर पनीर कढ़ाई पनीर है सर, कितने का होगा वो, तो सर वो तो सर बहुत सस्ता है, 1960 सर ओनली। ठीक है, तो आ रहे ठीक है वो भी 2 प्लेट ले आइए सब। मतलब सिचुएशन देखो अभी क्या होता है। अभी हम लोग एक दिन पहले जो हम लोग का बिल बना था 1250 रुपीज में, हम लोग चारों खा लिए थे, सेम अमाउंट खाना खाया क्योंकि राहुल का व्रत हो गया। ठीक है, राहुल फास्ट कर लिया, राहुल नहीं खाया, तो फिर हम लोग 4 लोग खाए और आर्यन कम खाया उस दिन। ठीक है, तो सिचुएशन ये बना कि नेक्स्ट डे एकदम सेम क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर किए और हम लोग पे करके आते हैं उसको कितना 29,000 रुपीज। ठीक है, पहले जस्ट एक दिन पहले हम लोग 1250 में खाए थे, नेक्स्ट डे 2900 रुपीज पे करके आए। ठीक है, अभी बोलो। हाँ, मौर्य में जाके नहीं खा ले। मौर्य में, हाँ देखो मौर्य, फिर कार भी तो बुक करना पड़ेगा, कार तो तुम्हारे पास होगा ही है। कार है क्या जो यार, ट्रेन धरो ट्रेन बताइए, ये देखो अमीर कैसे पैसा बचाते हैं। बोल रहा है लोकल ट्रेन से जाएंगे, बताओ एकदम घुस के मौर्य गलती। मौर्य में पैदल ना लेके चल जाए पटना स्टेशन से, बोला भैया ये पीछे का रेलवे ट्रैक टाप के चलिए ना, वहां से पास पड़ता है, ऑटो पे लटका के ले जाएगा। हाँ, ऑटो वाले बोला भैया देखिए 4 आदमी हम लोग, एक काम करते हैं हम पीछे लटक जाते हैं, पैसा कम ले लीजिएगा। नहीं, एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं दोनों, एक के ऊपर गोदी में बैठ जाता है। हम एक दिन घुस गए थे मौर्य में, पता नहीं था, घुस जैसा सब मेन्यू देख रहे भाई, हालत खराब। बोल दिया घुसने दिया तुमको? हैं? घुसने दिया तुमको? हाँ, मस्ती नहीं, हमसे देता है यार। चलो मस्ती नहीं, सुनो कैसे एकदम सुनो बोले तो चुप रहो। चलो देखो, तो फिर तुम्हारा इनकम एंड प्राइस ये समझ आया, फिक्स्ड इनकम और प्राइस। और सबसे लास्ट है हमारा परफेक्ट नॉलेज। देखो पहले हम बता देते हैं जितने पॉइंट्स है उसके आगे अगर कहानी याद रखना है तो वहां लिख लो। ठीक है, जिसका जो कहानी बताया। परफेक्ट नॉलेज मतलब अब सोचो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी ट्यूशन क्लासेस नहीं चल रही होती। ठीक है, हमको बहुत अच्छा समोसा बनाने आता है, एंड एक्चुअली में हमको आता है। ठीक है, कटलेट नहीं आता है, जिंदगी में एक चाहत है कटलेट बनाना सीखना है। ठीक है, एक दिन तो पूछ भी रहे थे वहाँ मधु स्वीट्स से, भैया पूछने नहीं दिया, मधुबन स्वीट्स पे यहाँ पे हमारा जॉब पर पूछ रहे थे कि भाई बता दीजिए यार कैसे बनाए हैं आप लोग। वो बताने भी लगा था, भैया बोलता पागल है क्या, चल हम बोले यार सीख लें तो घर पे तुम्ही को खिलाएंगे बना के। चलो जाने दो, पैसा बचेगा। हाँ,
बहुत महंगा देता है भाई, 25 का एक देता है, बता दिया लूट लेता है। हाँ तब वो बता रहा था। बता रहा था ना वो, उसका वो बता रहा था, वर्कर बता रहा चेला था। तो फिर हम क्या किए कि हमको बहुत अच्छा समोसा बनाने आता है और बहुत अच्छा कटलेट बनाने आता है, इतना अच्छा कि अभी इस शहर का सबसे बढ़िया समोसा और कटलेट हमको बनाने आता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये नहीं भैया आप आइए मेरे घर, आपको बनवा के खिलवाते हैं मम्मिया से। तो मम्मी लोग को अच्छा आता है ऑब्वियसली, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमको आता है, हम पढ़ाते नहीं है। आई एम अ वेरी गुड कुक हलवाई, ठीक है। मास्टर से जीत क्या है? हाँ मास्टर से ऑस्ट्रेलिया जीत के आए हैं। इंडिया का चल रहा है, इंडिया जीत हाँ, गया। इंडिया वाला बहुत बोल दिया। खतरनाक है। तो सुनो ना फिर हमको इतना अच्छा बनाने आता है, हम क्या किए ना कि हम एक शॉप खोल दिए यहाँ पे, इधर में बनाते थे और इधर बैठने का पूरा अच्छे से जगह था, एसी वेसी सब लगा हुआ था, यहाँ टीवी लगा हुआ था, यहाँ पे ऐसे कोने में थोड़ा सुट्टा काउंटर था, सब था, ठीक है। डांस वाला हाँ अब इनको अब सब चाहिए। ठीक है, बोले ना रईसी वाला शौक है इसका भाई, जहाँ देखो क्या यार, ठीक है। आप ऐसी सुट्टा बनाना देखो तो वहाँ पे डांस वांस सब में करेगा ना, हाँ सुट्टा बताइए कौन से गुमटी पे देखते हो बगल में खड़े होकर? अरे भैया आप फोटो खोल रहे हैं। होटल है ये, होटल नॉर्मल ढाबा खोल रहे हैं यार, तुम गरीब बुला आदमी देगा का मुझे। मजाक उड़ा रहा है गरीब आदमी का यार, मतलब होटल खुलवा रहा है मेरा इतने से रईस हो गया बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा पैसा हो गया इसके पास, 2-4 करोड़ इधर दे के वही जाना। तो। छोड़ो शांति, इधर शांति 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 शांति। तो फिर हम क्या किए यहाँ पे, ये बैठने का जगह सब सिचुएशन एकदम बना लिए पूरा समोसा में। अब देखो मान लो कि राहुल को पता ही नहीं था कि यहाँ पे आरा का सबसे बढ़िया समोसा और कटलेट मिलता है, तो वो गया कि कहीं और से खाया, ठीक है। कहीं और से कहाँ से खाया, यहाँ नवादा चौक पे एक आदित्य केसरी का ये खुला हुआ था, शॉप खुला हुआ था, वहां से खाया और वो रद्द एकदम अंदर में पिल्लू घूम रहा था, बाप रे बाप। ठीक है। अभी वो समोसा खाया, एकदम डिससेटिस्फाई हो गया, पेमेंट कितना किया, एक समोसा 50 रुपया, ठीक है। एकदम डिससेटिस्फाई, एकदम चिढ़ के बैठा हुआ था, सिर पे हाथ रख के बैठा था कि हे भगवान क्या हो गया, ये पैसा बर्बाद हो गया, अब मेरे पास 10 रुपया है, हमको भूख लगी है, हम क्या करें, ठीक है। फिर वो उसको कोई वहां पे नवादा थाना के पास, जब वो रो रहा था बैठ के, तो उसको बोला भाई तुम दुखी क्यों होते हो, तुम यहाँ से अंदर जाओ, वहां से ऐसे जाना, फिर वहां से ऐसे जाना, तुमको एक शॉप मिलेगा, वहाँ आरा का सबसे बढ़िया समोसा मिलता है, और वो समोसा केवल 5 रुपए का मिलता है, और वो समोसा केवल 5 रुपए का मिलता है, तो तुम्हारे पास 10 रुपए, तो तुम अभी भी 2 समोसा खा सकते हो। राहुल फटाक से दौड़े दौड़े आया, हमको बोला 5-5 का 2 समोसा दीजिए। समोसा खाया तो उसको दुनिया में स्वर्ग का वो होने लगा, अनुभूति होने लगा। दुकान का नाम रहेगा मिश्रा जी का हाँ। मिश्रा मिष्ठान भंडार। मिश्रा बर्गर और मिष्ठान भंडार। हाँ तो फिर हुआ क्या, चलो शांति शांति, मजाक नहीं चलो। तो फिर क्या हुआ, राहुल को 10 रुपए में स्वर्ग का अनुभूति होने लगा इस धरती पे। बोला यार इतना बढ़िया बताओ, अभी सोचो, अभी बोलो भैया आप यहाँ पे एक गलती करते, मजाक ही करना है, सीधे पढ़ाई ही नहीं है, खाली समोसा खा रहा है, कोई रसगुल्ला खा रहा है। वो राहुल आया मेरे पास घूमते, भैया इधर भैया आप गलत पढ़ा दिए। हम लोग क्या गलत पढ़ा दिया, तो बोला भैया आप गलत ये पढ़ा है ना, आप बोले थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ना, जब हम एक एडिशनल यूनिट खाएंगे ना तो मेरा सेटिस्फैक्शन घटता चला जाएगा, ठीक है। हम भैया वहाँ समोसा खा के आए, फिर यहाँ समोसा खाए, ठीक है। जैसे ही समोसा खाए तो हमारा क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, ठीक है। हम बोले तुमको नॉलेज था पहले से कि यहाँ पे बढ़िया समोसा मिलता है 5 रुपए में, ठीक है। अब तुम कंपेयर करो कि वहाँ 20 रुपए में दिए हमको सेटिस्फैक्शन कम मिला, यहाँ 5 ही रुपए में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल गया, ये तो एक्सेप्शन हो गया भैया। हमने तुमको नॉलेज था, परफेक्ट नॉलेज था कि कहाँ पे बढ़िया समोसा मिलता है आरा का, नहीं भैया नहीं था। तो फिर अगर परफेक्ट नॉलेज नहीं है बायर के पास कि आरा का सबसे बेहतरीन समोसा कहाँ मिलता है, आरा का सबसे बेहतरीन कटलेट कहाँ मिलता है, इन दैट सिचुएशन लॉ ऑफ डीएमयू काम ही नहीं करेगा। उसको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाए। अब चाय पीना है तो सीधे कहाँ जाएंगे, लोग मंटू जी के पास जाएंगे। मंटू जी यार यही नवादा चौक पे, तुम लोग कैसे नहीं पियो यार चाय मंटू जी इज अ ब्रांड नेम ब्रो। उस दिन बात कर रहे थे हम लोग, उनका 3 मंजिला बिल्डिंग, अच्छा हाँ हम पिए उनका। करोड़पति क्या ब्रो, 6 रुपए का आता है, 10 का 6 करोड़ का टर्नओवर है भाई आदमी का। आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग इट, इससे सच्चाई का कुछ सामने वो नहीं है, लेन देन नहीं है। चलो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना, अब कहा जो इधर मजाक बंद इधर, चलो इधर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक सिचुएशन होता है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम एंड फिक्स्ड इनकम, एंड कंज्यूमर डिड नॉट शोज एनी टेंडेंसी ऑफ चेंज हिज वे ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना इंग्लिश यार, इतना इंग्लिश तो हम ही नहीं आज तक जिंदगी में समझ पाए, तुमको क्या समझ में, कौन लिखवाता है ये सब, हम ही लिखवाते हैं। वो मेरा हम शक्ल है वो लिखवाता है, चल जाना इधर।
जान दे। फोन चला रहा है आदि, फोन रख देना बाबू, तोड़ देंगे, अच्छा लगेगा, नया फोन खरीदेगा। आप दिलाइए। सोचो अब तो रिकॉर्डिंग में हम तुम्हारे भाई को भेज देंगे, बोलेंगे एक बार जरा इतने मिनट पे जरा देख लेना, समझ में आ जाएगा, फिर खड़े खड़े तुम्हारा लंका लग जाएगा। चलो शांत। चलो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे होता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे होता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे भी किस सिचुएशन में? लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम में और फिक्स्ड इनकम में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसका इनकम चेंज कर रहा है। याद है 7,500 का मंथली सैलरी, तो 7,500 रहना चाहिए फिक्स्ड इनकम में। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम में। और कंज्यूमर ऐसा कोई भी टेंडेंसी नहीं दिखा रहा है, कंज्यूमर ऐसा बिल्कुल नहीं दर्शाना चाह रहा है कि वो अपने कंजम्पशन ट्रेंड को चेंज करने वाला है। ठीक है, मतलब वो 50 रुपए का पिल्लू वाला समोसा नहीं खाएगा, अब वो 5 रुपए का भैया का समोसा खाएगा, ऐसा वो नहीं दिखाना चाहता। वो भैया का खा रहा है तो कंटिन्यूअसली भैया का समोसा खाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर कब एक सिंपली एक बार साथ बोलो, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रहेगा? जब वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहे, फिक्स्ड इनकम रहे उसका, और वो कोई भी टेंडेंसी शो नहीं करे दैट इज गोइंग टू, या ही और शी इज गोइंग टू चेंज द टेंडेंसी का कुछ और वर्ड बोल सकते हैं। हाँ, टेंडेंसी के अलावा तुम बोल सकते हो ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज रूटीन, हिज हैबिट of his or her expenditure। टेंडेंसी मतलब होता क्या है? टेंडेंसी मतलब आदत। ठीक है, हैबिट लिख सकते हो। ठीक है, कि आप अपना आदत नहीं बदलने वाले हैं आने वाले टाइम में। चलिए, इसका 2 डिफरेंट सिचुएशन होता है, डिस्कस्ड इन 2 डिफरेंट सिचुएशन। क्या क्या भाई 2 डिफरेंट सिचुएशन? पहला है कि कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी, और जब कंज्यूमर अपना स्पेंड करता है इनकम 2 कमोडिटी। क्या हुआ लोग के घर से कॉल है क्या? नहीं, निशान से बन अच्छा, निशान सर का क्लास है क्या आज? कितने बजे से? 5 बजे से। आज तुम लोग तो बोले कि इकोनॉमिक्स के दिन निशान सर का नहीं रहता है। क्या फुल टाइम करते हैं? बहुत अच्छा, जाने दो। चलो ठीक है, चलो जाने दो, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है 2 डिफरेंट सिचुएशंस में डिस्कस किया जाता है। सबसे पहला सिचुएशन क्या है? जब कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हो, जब कंज्यूमर 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हो। 2 सिचुएशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंगल कमोडिटी में हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले कि हम लोग कोई भी इक्विलिब्रियम का सिचुएशन समझें कि सिंगल कमोडिटी में कब इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे रहता है, डबल कमोडिटी के सिचुएशन में कब रहेगा आप इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे, हमको एक चीज पता करना होगा, क्या है वो? ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? तो इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम स्पेंडिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ मनी। 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते, जैसे 5 रुपये खर्च किए तो समोसा खरीदे। ठीक है, अगर 6 करते तो हमको कुछ तो नया मिलता। फॉर एग्जाम्पल, तुम जाते हो ये खरीदने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने के लिए जाते हो, तो बोलते ना भैया कौन सा 200 ml, 750 ml, 450 ml, कौन सा देते हैं आपको? ठीक है, 200 ml लेते हो 15 रुपये का शीशी देता है। ठीक है, 450 ml का भी वो डिब्बा आता था, चार्ज सबसे पहले चार्ज वो हुआ था 400 ml में चार्ज आया था, थम्स अप चार्ज 2019 का आई थिंक बात है, 18 का बात है। हाँ। तो वो आता था तुम्हारा 20 रुपये में आता था। अभी स्प्राइट वगैरह आता है 400 ml में। फिर उसके बाद उससे बड़ा आता है तुम्हारा 750 ml, वो आता है तुम्हारा 45 रुपीज़ में। फिर 55 या 60 में आता है तुम्हारा 1 लीटर, और 95 में आता है 2 लीटर। ठीक है, तो अभी सिचुएशन देखो हम क्या समझाना क्या चाह रहे हैं कि हर बार जब तुम उससे पूछ रहे हो कि भैया अच्छा इससे ज़्यादा इतना देंगे तो कितना मिलेगा, तो वो नया एक प्रोडक्ट बता रहा है। ठीक है, तो नया प्रोडक्ट के साथ तुमको नए सेटिस्फैक्शंस भी मिल रहा है। जब तुम 20 रुपये 15 रुपये पे कर रहे थे तो तुमको 200 ml कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहा था, लेकिन वहीं पे 5 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो तुमको 400 ml मिल रहा है। तो 5 रुपये से तुमको कितना है एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन गेन किए? तुम 200 ml भर तो सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा मिलेगा ना। वही बताना चाह रहा है कि जब हम लोग मनी का एक भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या कहेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मान के मतलब हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है हमारा 1 रहेगा। ठीक है, ये 1 क्यों मानते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसके बाद देख लो, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल एक बार तुम लोग रीड आउट कर लेना। अभी एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्मली बस मान के चलना है कि एम यू ऑफ मनी, एम यू और स्मॉल लेटर में एम जो बताए थे, वो एम जो होता है हमारा 1 होता है।
ठीक है। अब लॉ ऑफ डीएमयू इज यूज्ड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, व्हिच मींस दैट ऑल द असम्पशन ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल हियर। डीएमयू के मदद से हम लोग यहाँ निकालेंगे। अब डीएमयू के मदद से निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो उसके जितने असम्पशंस हैं, जितने असम्पशंस याद है, 10 असम्पशन बताए थे, परफेक्ट नॉलेज, फिक्स्ड प्राइसेस एंड इनकम, रेशनल कंज्यूमर, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, उसके बाद और क्या था, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, और भी था, और भी 2-3 था, मेजरमेंट इन मनी और कार्डिनल नंबर। ये सारे जितने असम्पशंस हैं इसमें एप्लीकेबल होंगे। अगर क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि क्या इस सिचुएशन में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाला जा सकता है, और तो फिर चेक करना होगा तुमको कि 10 पॉइंट्स में कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वायलेट कर रहा है। अगर वायलेट करेगा तो वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी कमोडिटी का कंजम्पशन जो है 2 चीजों पे डिपेंड होता है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है तुम्हारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और दूसरा फैक्टर होता है तुम्हारा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। देखो, सबसे पहला होता है प्राइस। प्राइस महंगा होगा, आधे लोग चले जाएंगे, भाई लेंगे ही नहीं है। ठीक है, तो प्राइस पे डिपेंड करता है उसका क्या, यूटिलिटी। अभी प्राइस पे कैसे किसी भी कमोडिटी का, किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा? प्राइस पे प्राइस पे किसी भी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्यों डिपेंड करेगा? प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर होगा ना, उस पे लाइक अफोर्ड कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। जिस होटल में हम चारों गए थे और 1250 में जो सेटिस्फैक्शन लेके आए, ठीक है, इसका अफोर्डेबल प्राइस कितना था? 20,000 रुपए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग इसके प्राइस टैग के हिसाब से चलें तो क्या कभी भी हम लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे? तो हमेशा प्राइस डिपेंड करता है। अगर प्राइस ज्यादा होगा ना तो हम लोग कभी भी, हम लोग को उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम तुमको बताते हैं, अभी घर पे तुम जाओगे, तुम्हारे पास जरूर ऐसा कोई ना कोई ड्रेस होगा, उस ड्रेस का दाम बहुत हाई होगा, ब्रांडेड जिसको हम लोग बोलते हैं। अब वो ब्रांडेड ड्रेस जो है ना, तुम कब के लिए रखोगे? कोई फंक्शन के लिए, कोई ओकेजन के लिए। उसको डेली यूज में कभी नहीं पहनते हो। क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि हम लोग के दिमाग में मेंटेलिटी, महंगा है ना, इसको संभाल के रखते हैं, ठीक है, हमारा औलाद भी इसको पहनेगा। ऐसा वाला सिचुएशन होता है मिडिल क्लास फैमिली में। ठीक है, आर्यन तुम्हारे लिए एग्जाम्प्टेड ये सारे सिचुएशंस। आर्यन एक्सेप्शन है। हाँ, आर्यन एक्सेप्शन है। ठीक है, और दूसरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। इस पे भी डिपेंड करता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। मान लो कि तुम्हारा कोई एक समोसा तुम खाने गए, समोसा में इतना तेल है, इतना तेल में छाना हुआ है कि तुम एक यूनिट खाया तो तुमको अच्छा लगा, लेकिन दूसरे यूनिट में तुम्हारी तबीयत खराब होने लगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे भाई, नॉर्मल एक रेशनल कंज्यूमर जो समोसा खा सकता है वैसे समोसा खाओ। ठीक है, तेल में छना हुआ समोसा क्यों खाओगे? तो कौन सा पानी में छान सकते इसको एक बार डुबा के तेल में खिलाना यार, पता चलेगा हम क्या बोल रहे थे। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में रहेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब दोनों फैक्टर्स हम कौन कौन थे? दोनों फैक्टर्स, सबसे पहला था प्राइस, ठीक है, और दूसरा था मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा जहां पर, कंज्यूमर वहां इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, मतलब उसको लगता है कि 10 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन इस समोसा से मिल रहा है, तो दैट विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। नहीं समझ आएगा, हम बताते हैं, फिर से अच्छे से बताते हैं, तुम टेंशन नहीं लो। ठीक है, देखो, सबसे पहला, अभी पहली बार पढ़ो ना सृजन? इसके पहले तो नहीं पढ़ो? राहुल, तुम्हारा तो क्लास लिए थे हम, शायद लिए थे ना? चलो, इस कहानी देखो क्या है। अभी मान लो, जैसे याद है मम्मी वाला कहानी बताए थे लास्ट टाइम? हाँ। ठीक है, तुम्हारे केस में पापा वाला, पापा तो तुम्हारा तो पेमेंट हो जाता था, तो कोई नहीं जाने। मेरे सिचुएशन में हम बताए थे, याद करो, मम्मी को लेके होटल गए, जब बिल आया तो सब्जी का दाम था कितना? 300 रुपये। मम्मी बोली 150 रुपये में इसको तो घर पे हम बना देते, तुम बर्बाद कर दिए यहाँ पैसा ले आके। 100 रुपये में बताओ। ठीक है, मेरी मम्मी को ये ज़्यादा जान गया। तो 100 रुपये में हम क्या कर दिए, घर पे हम बना सकते हैं, तुम अगर घर पे पनीर ले आओ तो। ठीक है, तो एक्चुअली में वो बन सकता है घर पे। अगर 8 पीस तो पनीर रहता है यार, कितना? 50 रुपए का पनीर हुआ, 50 रुपए का मसाला, 100 रुपए में 50 से कम का। क्या? 50 से कम का होगा। गैस का खर्चा कौन जोड़ेगा? यार सब मिला के यार, फिर भी 100 से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिचुएशन देखो, तो देखो प्राइस उसका कितना था? 300 था, लेकिन मम्मी का क्या मानना था कि वो 300 जितना
सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। वो कितना हमको 100 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इट मीन्स कि उनको लगता है कि जिस चीज के लिए हम 300 पेमेंट कर रहे हैं उस चीज के लिए हमको केवल 100 रुपया का कमोडिटी अवेल कराया जा रहा है, हमको केवल 100 रुपया जितना कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या वो ज्यादा खाएंगी कम खाएंगी? ज्यादा खाएंगे, गलत यार, कम खाएंगी ना, क्योंकि पैसा का बर्बादी हो रहा है उनको पता है। लेकिन वहीं पे किसी ढाबे में हम उनको नेक्स्ट डे लेके गए और वहां पर 75 रुपीज का एक प्लेट पनीर था जिसमें कि 16 पीसेस थे पनीर के, 16 पीसेस, और होटल में कितना था 8 पीस था। ठीक है, 16 पीसेस थे, कितने का 75 का, और इतना परफेक्ट मसाला डाला हुआ था पूरा छौंक के अच्छे से। मम्मी बोली ना इसके लिए हमको कोई 200 रुपए भी देने को कहेगा ना तो हम चुपचाप दे देंगे। ठीक है, अभी जैसे ही ये 200 रुपए देने को कहेगा हम चुपचाप दे देंगे। कहने का क्या मतलब था वहां पे? उनका कहने का ये मतलब था कि भाई देखो ये जो पनीर का सब्जी है इससे हमको 200 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, और पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? केवल 75। तो उस सिचुएशन में वो ज्यादा खाएंगे कम खाएंगे? ज्यादा खाएंगे, क्योंकि कोई चीज से अगर हमको उसके दाम से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसको, और अगर किसी चीज से उसके दाम से कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसको कम कंज्यूम करते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में कंज्यूमर रुकेगा कब? कंज्यूमर तब रुकेगा जब 100 रुपए देके 100 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन मिलने लगे। समझ आया राहुल के ऊपर जा रहा है? कुछ हड़बड़ी में हो लग रहा है। इसको कोई बुलाया है? हाँ, कोई तो बुलाया है। नाम बताओ, नाम बताओ। नाम क्या है? 2 बार फोन आया नहीं। हाँ, उसको सब पता है। अभी उसका जब हम ताला खोलना शुरू करेंगे ना, अभी ऑनलाइन समझ ही आ जाएगा तुमको। क्या खोल लीजिए। फोनवा लेके जो बाहर जाते हो डिलीवरी वाले का कॉल आता है बार बार। बात आदित्य केसरी के बारे में हो रही है। अगर उसे कोई पहचानता है तो उसके घर तक ये बात पहुंचाए कि उसको डिलीवरी वाले का बहुत कॉल आता है। चलो कोई बात नहीं, जान सब मुंह में अब नहीं आएगा। अब बोल देगा 4 से 5 भैया क्लास में रहते हैं, कॉल मत करना, 5 से 6 भैया को शक हो गया है। चलो जान इधर आओ। चलो, तो अगर हम लोग इक्वेशन देखते हैं सिंगल कमोडिटी के केस में, कि सिंगल कमोडिटी के केस में क्या होगा मेरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी बिकम इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो कंज्यूमर विल बी एट द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मार्जिनल यूटिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? MUX। एक्स क्या है? कमोडिटी एक्स, तुम्हारी वाली एक्स नहीं, कमोडिटी वाली एक्स। ठीक है, गुड एक्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसका मार्जिनल यूटिलिटी मतलब MUX बराबर इक्वल्स टू, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी PX के बराबर हो जाए तो दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी इसको एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं, MUX इक्वल्स टू PX में एक और चीज देखो, नीचे फॉर्मूला लिखा है, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं MUX बाई PX इक्वल्स टू MUM। ये MUM क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। याद करो, अभी 2 मिनट पहले बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम लोग क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, तो आगे ये 1 अगर है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? सोचो, मान लो एग्जांपल, ये तुम्हारा MUX है तुम्हारा 50 और प्राइस है 5। सॉरी, MUX है 50, प्राइस है 50, दोनों 50-50 है। ठीक है, और 50 बाई 50 इक्वल्स टू 1 है, कुछ अंतर इससे पड़ेगा? नीचे वाले 50 को उधर इंटू करा दो 1 से, 50 इक्वल टू 50, फिर MUX बराबर PX हो जाएगा। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होना है, बस एक प्रेजेंटेशन का खेल है कि MUX बाई PX इक्वल्स टू MUM होता है। ठीक है, अब बोलो भैया प्रेजेंटेशन का खेल नहीं, अभी इसको नहीं पता है ना, 2 कमोडिटी वाला। रुक जाओ। ठीक है, कि कैसे अभी MUM का यूज आएगा हम बताएंगे तुमको बाद में। आपका जाएगा, देखिए।